मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2 बच्चों तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। अब पहली से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को 7,000 रूपए के स्थान पर 8,000 रूपए और लड़कों को 3,000 रूपए के स्थान पर 5,000 रूपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को 10,000 रूपए के स्थान पर 11,000 रूपए और लड़कों को 6,000 के स्थान पर 8,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक शिक्षा के लिए लड़कियों को 15,000 रूपए के स्थान पर 16,000 रूपए और लड़कों को 10,000 रूपए के स्थान पर 12,000 रूपए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। स्नातकोत्तर और 1 से 3 वर्ष की अवधि वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को 20,000 रूपए के स्थान पर 21,000 रूपए और लड़कों को 15,000 रूपए के स्थान पर 17,000 रूपए दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, डिग्री और पीएचडी शोध पाठ्यक्रम के लिए लड़कियों को 35,000 रूपए के स्थान पर 36,000 रूपए और लड़कों को 25,000 के स्थान पर 27,000 रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने श्रमिकों के बच्चों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता को 35,000 से 51,000 रूपए बढ़ाने, केवल 2 बच्चों के विवाह के लिए 51,000 रूपए प्रत्येक को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को 2,000 रूपए की वित्तीय सहायता की तीसरी किश्त वितरित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिले में महिला कल्याण अधिकारी का 1 पद और जिला समन्वय के 2 पदों को आउटसोर्स आधार पर सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने करुणामूलक रोजगार के मामलों के निपटारे के लिए करुणामूलक रोजगार और विभाग को शक्तियों के प्रतिनिधान की नीति का सरलीकरण करने का निर्णय लिया। अब लिपिक के स्थान पर ये मामले कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पद पर माने जाएंगे। बैठक में जल शक्ति विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंता के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के 6 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर आशु टंक के 2 पद और उपायुक्त कार्यालय कुल्लू में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का 1 पद, इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालक का 1 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में सहकारी विभाग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिए जाने वाले आरक्षण के तहत बैकलॉग के लिए अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 2 पद भरने को स्वीकृति दी। कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी कंदरौड़ी में विज्ञान कक्षाएं और ज्वालामुखी विधानसभा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्बर में वाणिज्य कक्षाएं और इन विषयों में प्रवक्ताओं के 6 पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया। बागवानी और वानिकी विकास और विस्तार संस्थान थुनाग का नाम वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय थुनाग करने और महाविद्यालय प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने को भी अपनी सहमति दी। जिला सिरमौर के नारग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने, इसके अलावा इस उपमंडल के अंतर्गत नारग और डिलमन में नए अनुभाग बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोगी कल्याण समिति में अनुबंध पर कार्य कर रही और रोस्टर पॉइंट से शेष रह गई 18 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति देने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के निर्णयों को लेकर जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने आज सबसे प्रमुख रूप से जो है वो जल शक्ति विभाग जो पानी के चार्जेस जो है वो सारे प्रदेश भर में लेते हैं, उसका 50% जो है वो सीवरेज के लेते थे, 50%। वो घटा करके 30% कर दिए हैं। 50% के स्थान पर मतलब अगर 100 रुपये का वाटर बिल है तो उसमें 50 रुपये सीवरेज के जोड़े जाते थे, तब वो 150 होता था। अब वो 50 की जगह 25 ही लगेंगे। 30% जो बनता है 30% उसका वो लगेगा। तो इसका मतलब है कि 20% सीवरेज टैक्स जो अभी तक प्रदेश के कंज्यूमर से लिया जाता था वो घटा दिया गया है और आम जनता को इसका बेनिफिट दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं,
जिसमें कंस्ट्रक्शन के, मनरेगा के वर्कर्स भी शामिल हैं, उन सबको इससे पहले 2 किस्तें 2-2 हज़ार रुपये की जो हैं वो इस कोविड-19 के कारण जो है दी गई हैं। आज मंत्रिमंडल ने तीसरी 2,000 रुपये की किस्त जो है उनको जारी की है। मतलब प्रत्येक वर्कर को 2-2 हज़ार रुपये इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड है और बॉयज़ भी हैं, उनको जो एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी 8,000 और 5,000 इससे पहले, उसको बढ़ा करके अब जो पहले 7,000 और 3,000 थी, अब वो 8,000 और 5,000 कर दी है। 7,000 और 3,000 के स्थान पर लड़की को 7,000 मिलता था, लड़के को 3,000, वो बढ़ा करके 8,000 और 5,000 कर दी गई है। ये 1 से पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो 6,000 और 8,000 मिलता था, अब वो 11,000 और 10,000 मिलेगा। लड़कों को 10,000, लड़की को 11,000। और इनके बाकी भी जितने जो हैं वो बच्चों को जो है उनके असिस्टेंट दिए जाता था, उसमें सब में जो है वो इजाफा किया गया है। और मैरिज के भी जो 35,000 पहले दिए जाते थे 2 बच्चों तक के, अब वो बढ़ा करके 51,000 रुपये पर बच्चे जो है वो दिया जाएगा। शादी के लिए 2 बच्चों तक जो है वो शादी का जो है 51,000 रुपये उनको दिया जाएगा। ये भी एक बढ़ोतरी जो है वो 16,000 रुपये की सीधी जो है की है, 35,000 के स्थान पर 51,000 रुपये। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ की जाती है और उस योजना के अंतर्गत विमेन मतलब महिला कल्याण अधिकारी और 2 कोऑर्डिनेटर्स जिलों में जो है वो उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो बना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए स्टेट फूड कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट दी जाती है, जो नौकरी में जो है किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों को जो बहुत ही ऐसी स्थिति में है जिनके पास साधन नहीं है कोई जीविकोपार्जन के, उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स पर नौकरी जो दी जाती है, उसमें भी सिंपल जो है वो प्रोसीजर को सिंपल किया गया है। और इसमें क्योंकि क्लास 3 की जो पोस्ट दी जाती है, उसमें क्लास 3 में क्लर्क्स होते थे, अब क्लर्क्स जो है वो समाप्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर JOA है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होता है, तो वो बदल करके जो है पॉलिसी में क्लर्क्स के स्थान पर JOA के स्थान पर जो है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 30 पद जूनियर इंजीनियर के सिविल के, 20 पद जूनियर इंजीनियर के मैकेनिकल के और 6 पद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के स्वीकृत किए हैं, जिन्हें भरा जाएगा।